नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस उत्सव में करोड़ों भारतीय शामिल होने वाले हैं। शायद वहाँ पे जाने वाले कुछ गिने चुने लोग होंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग माध्यमों से लोग इस पूरे उत्सव में शामिल होंगे। आज बहुत सारे लोगों तक उसके निमंत्रण भी पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों को अभी भी निमंत्रण मिल रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका निमंत्रण मिला, जिसमें सोनिया गांधी, खरगे, इन सभी को बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, ट्वीट किया और बताया कि हम लोग या कांग्रेसवासी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये बीजेपी का, आरएसएस का कार्यक्रम है, इसमें हम शामिल होना नहीं चाहते। ये जो प्रतिक्रिया है कांग्रेस की, इसके बाद उसके ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। बीजेपी के तरफ से तो प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोग जो है, नेता जो हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और इस पर नाराजगी जताई, जिसमें प्रमोद कृष्णम है, गुजरात के भी दो नेता हैं, एक अमरीश देर हैं, अर्जुन मोदवाडिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देकर इस पर नाराजगी जताई कि हमें इस कार्यक्रम में शामिल होना था, इच्छा थी हमारी, लेकिन हम लोगों को इस कांग्रेस के निर्णय के वजह से हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इस तरह के निर्णय लेना, इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस ने दूर रहना चाहिए, इस तरह की ये प्रतिक्रिया है। प्रमोद कृष्णम ने तो कहा कि इस निर्णय के वजह से हम सभी कांग्रेस वासियों का, या पूरे देश भर में करोड़ों जो कांग्रेस के समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनका दिल टूट गया है। आज हम लोग चाहते थे कि इस कार्यक्रम में हम शामिल हों, क्योंकि इसी कांग्रेस ने अलग अलग वक्त में बताया है कि किस तरह से हम लोग, यानी कांग्रेस, श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राजीव गांधी के वक्त किस तरह से उसका शिलान्यास हुआ, उसके ताले खोले गए, इसके बारे में कांग्रेस बताती आ रही है। और आज यही कांग्रेस जब उनको निमंत्रण मिलता है तो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहती। इसके वजह से कांग्रेस के ही कुछ नेता नाराज हैं। बीजेपी के तो ठीक है, प्रतिक्रिया, उनकी आलोचना की है बीजेपी ने, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का ये जो निर्णय है, ये पूरी तरह से गलत है। ये जो कार्यक्रम है बीजेपी या आरएसएस का है, इस तरह का बयान देकर उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। क्योंकि आज तो सभी देश के करोड़ों हिंदू हैं, देश के बाहर के भी, विदेश के भी हिंदू हैं, वो भी 22 जनवरी का ये जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने वाले, भले ही वो टीवी के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। कुछ लोग तो वहां पे जाएंगे जिनको निमंत्रित किया है। ये सभी लोगों की आस्था है प्रभु श्री राम पर, उनका श्रद्धा का विषय है। और ऐसे मामले में कांग्रेस ने यह कह दिया है कि यह बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, तो इसका मतलब सभी जो हिंदू उसमें शामिल होने वाले हैं, सभी जो निमंत्रित हैं, या दुनिया भर के जो हिंदू अलग अलग माध्यमों से यह कार्यक्रम देखेंगे, अपनी श्रद्धा या आस्था का कार्यक्रम, तो क्या वो भी बीजेपी और आरएसएस के इवेंट में शामिल होने वाले हैं? यही एक तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि हम लोग तो इसमें शामिल नहीं होंगे, जो भी शामिल होंगे वो एक तरीके से बीजेपी के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं। कांग्रेस ने अगर कुछ दिन रुकते हुए, शायद 22 जनवरी के कुछ 2-3 दिन पहले अगर बताया होता कि हमारा कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल होगा, सोनिया गांधी नहीं हो सकती, लेकिन खरगे शामिल होंगे विरोधी पक्ष नेता के तौर पे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, विरोधी पक्ष नेता के तौर पे अधीर रंजन शामिल होंगे, तो ठीक बात थी। लेकिन ये पूरे देश का श्रद्धा का या आस्था का विषय है, लोगों की आस्था है उसमें। बाकी जब चुनाव आते हैं तभी राहुल गांधी अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं, तभी तो आप लोग हिंदुओं के नेता बन जाते हैं।
आज करोड़ों हिंदुओं का एक आस्था का विषय अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या में उसकी तैयारियां हो रही है, और इसमें आप शामिल नहीं होना चाहते। चुनाव भी पास में आ रहे हैं, इसका खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सभी हिंदू जो हैं वो सभी हिंदू कोई बीजेपी के नहीं है। उसमें से बहुत सारे हिंदू ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे, कांग्रेस के वोट देते होंगे। वो क्या सोचते होंगे कि जिस पार्टी को हम लोग वोट देते हैं वो पार्टी श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जाना नहीं चाहती, उसको उन्होंने सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है यही बता दिया। तो इसका मतलब हम लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, हम लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, तो हम लोग बीजेपी और आरएसएस के इवेंट में जा रहे हैं, हमारी तुलना उनसे हो रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने एक तरीके से यह निर्णय लेते हुए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और इसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, यह निश्चित है। एक तरीके से इसमें राजनीति भी है, लेकिन कांग्रेस को यह समझ में आना चाहिए था कि अगर हमने यह निर्णय लिया है कि हम लोग श्री राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं आगे आकर, अगले चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं, आगे जो राजनीति है उसमें क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए था। कि बिना सोचे निर्णय लिया। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कांग्रेस में जो चाहते हैं कि सोनिया गांधी, खरगे, इन्होंने इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारा भाजपा विरोध जो है वो प्रकट हो सके। तो उसके वजह से कांग्रेस एक बड़े संकट में अभी पड़ गई है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनको इसके परिणाम दिखेंगे, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे वीडियो के नीचे लिखिए। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।